हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए देख लेते हैं मार्केट में आज कहाँ पे ट्रेड बना और हमने कहाँ पे ट्रेड लिया। तो सबसे पहले निफ्टी के चार्ट में आ जाते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। एक मेजर एरिया आ रहा था, यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट किया था। उसके बाद यहीं पे आता है मार्केट रेजिस्टेंस लेता है कुछ दिन। उसके बाद बजट के दिन आपको याद होगा इसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये फेल हो गया। फिर तुरंत नीचे आता है, फिर इसी एरिया पे जाता है, फिर नीचे आता है, फिर देन रेजिस्टेंस लेता है, फिर आता है। कल इसने ब्रेकआउट किया और हमने यहीं पे पुट की पोजीशन बनाई थी और हमारा एसएल हिट हो गया था। और देन फिर ऊपर जाता है मार्केट, फिर यहीं पे सपोर्ट लेता है, देन फिर ऊपर जाता है और मार्केट आज इसे ब्रेक करता है। और यहीं पे हमने सीई का पोजीशन लिया था, लेकिन फिर भी हमारा एसएल हिट हुआ। उसके पीछे क्या रीज़न था हम लोग अभी समझेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और सेम बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी आपको देख रहे होंगे एक मेजर एरिया आ रहा था। मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है, यहाँ पे ब्रेक करके फिर ऊपर सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेता है, अगेन यहाँ पे सपोर्ट लेता है और आज यहीं पे ओपन होता है और मार्केट कुछ देर थोड़ा सा होल्ड करता है, देन ब्रेक करता है। तो सबसे पहले निफ्टी में आते हैं। निफ्टी में हमारा मेन व्यू में निफ्टी में ही था, लेकिन फिर भी हमारा एसएल कैसे हिट हुआ आइए देखते हैं। सबसे पहले मार्केट ओपन होता है, हमें कुछ नहीं करना होता है। देन मार्केट 0.5 के एरिया तक रिट्रेस करता है, देन वापस आता है और यहाँ पे मार्केट वन वे ब्रेक करता है। ये जब वन वे ब्रेक करता है तो यहाँ पे कैंडल भी आप देख पा रहे होंगे कि बहुत अच्छी कैंडल बनी थी। ठीक, हम लोगों ने जब ये ग्रीन कैंडल बना तो यहीं पे सीई की पोजीशन बना ली थी और आज एक्सपायरी है। उसी वोलेटिलिटी की वजह से थोड़ा सा हमारा एसएल इस कैंडल में जाके हिट हो गया और मार्केट का यही आज बॉटम बन गया। मेनली हम बड़ा एसएल देना नहीं चाहते हैं, इसलिए ये एसएल हिट हुआ है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आप छोटे छोटे एसएल में काम चला लेते हैं और मार्केट में सस्टेन कर जाते हैं तो प्रॉफिट तो अपने आप बनेगा। और इसीलिए हम लोग ने ये सीरीज स्टार्ट की है। 1 लाख के कैपिटल को धीरे धीरे हम लोग ग्रो करेंगे। आप लोग बने रहिए, देखते रहिए कैसे हम लोग ग्रो करते हैं। और मेरी एक्यूरेसी मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि 90% आपको बाकी लोगों को तरह दिखाऊंगा कि मेरी एक्यूरेसी 95 है और खुद ट्रेड ना लूँ, बस यूट्यूब पे आकर ज्ञान दूँ कि हाँ मेरी एक्यूरेसी 95 है और आप लोग मेरा कोर्स लीजिए। मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। आप लोगों के सामने है, चाहे मेरी एक्यूरेसी 20% हो चाहे 30% हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं फिर भी आप लोगों को कोशिश करूँगा कि कैसे परसेंटेज वाइज बेस पे रिटर्न कैसे जनरेट हो सकता है अगर आप सही से करते हैं तो, सब कुछ मेंटेन करते हुए। ये रहा हमारा ट्रेड, यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री लिया था। और सेम बैंक निफ्टी में देख लेते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी में भी ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना था, जब इसको ब्रेक करते हुए आया था तो यहीं पे हम लोगों ने एंट्री किया। हालांकि हम लोगों को प्रॉफिट भी हम लोगों के टारगेट से 80% के आसपास पहुँच गया था, फिर भी हम लोगों ने एसएल लिया क्योंकि हमारा एक रूल होता है या तो एसएल हिट हो या तो टारगेट हिट हो। इस कैंडल में बैंक निफ्टी में भी हमारा एसएल हिट हुआ क्योंकि आज गुरुवार है तो थोड़ा सा मूव आता है तो ऑप्शन जल्दी थोड़ा स्पाइक करते हैं, इसलिए हमारा एसएल यहाँ पे रीच हो गया। हमारा एसएल जनरली 2000 के आसपास हम लोगों ने रखा है। एक लॉट निफ्टी लेते हैं, एक लॉट बैंक निफ्टी लेते हैं। तो हमारा एसएल लगभग 2000 के आसपास यहाँ पे दिख रहा था तो हम लोगों ने एग्जिट कर दिया। और यहीं पे आप देख रहे होंगे कि मार्केट ने अगेन रैली कर दी। हालांकि हमें ये पता था कि ये एरिया मार्केट का बॉटम बन सकता है, लेकिन फिर भी हमने अपने एसएल को एक्सेप्ट किया। इसके पीछे भी रीज़न है कि क्यों यहाँ पे बॉटम बन सकता है। आइए थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम में लगाते हैं निफ्टी को, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, फिर देखते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट हमेशा एसएल के ही तरफ जाता है क्योंकि ये जीरो सम गेम है। आप लोग हमारे लोगों में भी देखेंगे कि इट्स ए जीरो सम गेम। अगर एक लोग का प्रॉफिट होगा तभी एक लोग का लॉस होगा। तो यहाँ पे मार्केट यहीं से क्यों घूमा, हर चीज़ के पीछे मार्केट में कुछ ना कुछ रीज़न होता है, बस उसे फाइंड करने की ज़रूरत है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फिबोनाची लगाते हैं, यहाँ से लो से हाई पे लगाते हैं। अब देख रहे होंगे मार्केट यहाँ से जब रिट्रेस करता है तो 0.56 के एरिया में, एक जनरली मार्केट में ऐसा माना जाता है कि अगर आपको 2000 का प्रॉफिट दिख गया, मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनका प्रॉफिट आधा के आसपास पहुँचता है तो वो निकल जाते हैं। तो यही थ्योरी, यही साइको मार्केट में भी काम करती है। तो अगर आपने यहाँ पे बाई किया है और यहाँ तक प्रॉफिट देख चुके हैं तो लगभग आप 0.5 और 6 के एरिया पे निकल जाएंगे। तो यहाँ पे निकल गए तो यहाँ पे कोई भी एसएल बचेगा नहीं, तो मार्केट ऊपर फिर गया। फिर आप लोग दोबारा फीबो लगाएंगे। अब यहाँ तक का तो एसएल खत्म हो गया, आप दोबारा यहाँ से लगाएंगे। अगर यहाँ से लगाएंगे, यहाँ तक लगाएंगे तो आप फिर देखिए 0.56 के एरिया में मार्केट आता है और यहाँ का भी एसएल खत्म हो जाता है। अगेन आगे लगाते हैं इस लो से इस हाई तक। अब देख रहे होंगे 0.56 के एरिया में आता है तो यहाँ का भी एसएल खत्म हो गया। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर आगे अगेन वहीं पे आता है लगभग उसी एरिया के पास 0.6 से फिर ऊपर चला जाता है। अगेन फिर हम लोग फिबोनाची लगाते हैं। यहाँ तक तो मार्केट ने एसएल खत्म कर दिया तो यहाँ से यहाँ तक लगाते हैं। यहाँ पे फिर देख पा रहे होंगे आप 0.56 के एरिया के आसपास मार्केट का एसएल खत्म हो गया है। ठीक, अब हमें यहाँ से ड्रॉ करना है। ये रहा हमारा लो और ये रहा हमारा हाई। ठीक, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 0.5 मार्केट नहीं आया तो इसको थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 0.56 का एरिया था तो लगभग यहीं का बॉटम बनेगा। ये बात हम लोग को पता था, लेकिन फिर भी हमारा ऐसा रीच हुआ।
बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे होंगे कि यहाँ पे नीचे एसएल ख़त्म हो गया है, ठीक। तो अब मार्केट जाहिर सी बात है कि ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर तब जाएगा जब वो मार्केट ने एसएल क्रिएट करते हुए अगर आ रहा होगा तब, नहीं तो यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा, एसएल क्रिएट करेगा, देन मार्केट ऊपर नीचे के लिए डिसाइड करेगा। लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा था कि मार्केट यहाँ पे एसएल क्रिएट करते हुए आ रहा था। यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी स्विंग, मार्केट बस गिरने का नाटक कर रहा था, मार्केट गिर नहीं रहा था, ये स्विंग बनाते हुए आ रहा था बार बार। बस हमारा थोड़ा एंट्री जल्दी हो गया इसलिए हमारा एसएल रीच हो गया, नहीं तो आप देख रहे होंगे ये सब पूरा एसएल खाने मार्केट वन वे गया है। ये देखिए एसएल वाली कैंडल होती है, बिना रिट्रेस किए वन वे जाता है मार्केट, ठीक है। तो मार्केट हमेशा एसएल खाने ही जाता है, ये बात हमेशा याद रखें, क्योंकि इट्स ए जीरो सम गेम। अपने जनरल में हम लोग आज इसे नोट करेंगे कि थोड़ा सा हम लोगों ने जल्दी एंट्री ले लिया। इस लो को ब्रेक होने पे हमें एंट्री बनाना चाहिए था कहीं यहाँ पे, लेकिन हम लोगों ने यहीं पे एंट्री बना लिया, इसलिए हमारा एसएल रीच हो गया। कोई बात नहीं। आज हम लोगों का तीसरा दिन है। आप लोग देख रहे होंगे पहले दिन हम लोग का टारगेट हिट हुआ, लगातार 2 दिन से एसएल चल रहा है। फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा मोटो आप लोगों से कोर्स बेच के पैसा कमाना नहीं है। हमारा मोटो ये है कि आप लोगों को दिखाना कि मंथली कैसे आप लोग गेन कर सकते हैं। और एक्चुअल जो टारगेट होता है मंथली का, रियलिटी बताऊं तो ओवरऑल कैपिटल का 4% मिल गया है, बहुत है। और ईयरली जो टारगेट होता है आपको पता होना चाहिए, 30 से 35% मिल गया, बहुत है। लेकिन लोग यहाँ पे सोचते हैं कि 10,000 लेके मैं कैपिटल आऊँ और उसे मैं 10 करोड़ बना लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं इसी को सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करूँगा। पहले दिन हमारा 2600 का प्रॉफिट हुआ, दूसरे दिन हमारा 2150 रुपये का लॉस हुआ, तीसरा दिन आज था, आज 1810 रुपये के आसपास हमें लॉस हुआ। तो चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।